जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर मैंने ये क्या लिखी हुई है, प्राइमरी वर्ब्स लिखे हुए हैं। तो बी, हैव और डू ये हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, लेकिन कैसी, प्राइमरी वर्ब होती हैं। ठीक है। बी की अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो इज एम आर बी की प्रेजेंट फॉर्म होती हैं और बी की पास्ट फॉर्म वाज और वर होती हैं। ठीक है। प्रेजेंट में 3 है और पास्ट में 2 हैं। हैव की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में 2 फॉर्म्स होती हैं, हैज़ और हैव, और पास्ट की बात करें तो क्या होती है, हैड होती है। अगर हम डू की बात करें तो प्रेजेंट में इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, डू, और इसी को अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डज। इसके बाद अगर हम पास्ट की बात करें तो डिड जो है इसकी पास्ट फॉर्म होती है। अब इनका प्रयोग कब कहाँ किया जाता है, फिलहाल हम डू की बात नहीं करेंगे, अभी हमें बी और हैव की ही बात करनी है। ठीक है। चलिए मैं राइट डाउन कर देता हूँ, लेकिन लिखने से पहले आपको इनके बारे में बता दूँ, ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ये आई से प्लूरल नाउन तक आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन वो है जो बोलता है, स्पीकर। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इट मीन्स आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हैं दोस्तों, आप हैं सेकंड पर्सन। ठीक है। लेकिन अगर आप और मैं, हम मिलके स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देते हैं, गाना गाते हैं, सपोज गाना गाते हैं, भजन करेंगे, है ना, मिलके भजन करते हैं स्टेज पे, तो क्या होगा, हम एक साथ गाना गा रहे हैं और ऑडियंस सुन रही है हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे गाने को सुन रही है, तो वहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। इट मीन्स जो बोलता है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। याद रखना है, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। इनके बारे में आगे अभी और भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यू की। यू मैंने बताया कि जो सुनता है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, इट मीन्स आप क्या हुए, सेकंड पर्सन। इसके बाद अगर हम बात करें ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, दे और प्लूरल नाउन की, तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ओके, ये हुए हमारे थर्ड पर्सन, यू है हमारा सेकंड पर्सन, आई और वी हमारे दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है दोस्तों। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, आई हमारा क्या है, मैं क्या हूं, मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, इट मीन्स मैं क्या हुआ, सिंगुलर। तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, अकेला होता है। वी, हम एक साथ हो गए तो एक से ज्यादा हो गए, तो वी क्या है, अपने आप में ये प्लूरल है। वहीं अगर यू की हम बात करें, यू अगर एक पार्टिकुलर बंदे की तरफ इशारा करता हूं, मैं महेश की तरफ बोलता हूं, तो महेश क्या अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यू की बात जस्ट करता हूं, तो पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो क्या है, सुन रहे हैं, इट मीन्स यू प्लूरल भी है। इट मीन्स यू जो है अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ही की अगर हम बात करें, ही अपने आप में सिंगुलर है, ये मस्कुलिन के लिए यूज होता है, यानी मेल के लिए यूज होता है, बॉयज और पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। वहीं सी की बात करें, इसकी भी मीनिंग क्या होती है, वह। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपने नोट डाउन करना है, लिखना है। उसके बाद जो है शी, फेमिनिन है, ये महिलाओं के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लड़के और महिलाओं के लिए। इट की बात करें तो ये निर्जीव चीज़ों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, और जहां हमें जेंडर ना पता हो, हमें ये ना पता हो कि जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल है या फीमेल, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद सिंगुलर नाउन की बात करें, कोई भी सिंगल नाम, जैसे अभी मैंने नाम लिया था महेश, तो महेश जो है क्या अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। और वहीं अगर हम दे की बात करें, दे एक से ज़्यादा होते हैं, इट मीन्स ये भी थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है। इसके बाद अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें, अगर मैं बोलता हूँ महेश और रमेश, 2 लोगों की बात हो रही है, इट मीन्स वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सभी जो है हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन। ओके, क्लियर है। चलिए अब इनकी बात करते हैं, मैं राइट डाउन कर देता हूं और उसके बाद मैं समझाता एक्सप्लेन करता हूं। बी की प्रेजेंट फॉर्म मैंने दोस्तों लिख दी है। आई के साथ इज एम आर में से आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या याद रखना है, इज और एम अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर हैं। तो जो सिंगुलर होता है, दोस्ती हमेशा एक जैसे की होती है। जैसे आप लोगों की जो एज है
आप अपनी उम्र के ही लोगों से दोस्ती करना पसंद करेंगे। एक पढ़ाई करने वाला, जो पढ़ाई करता है स्टूडेंट, वो पढ़ने वाले लड़के से ही दोस्ती करता है, ठीक है, लड़ाकू से तो करेगा नहीं, है ना, जो फाइट उससे तो करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो पढ़ना है। सेम वे जो है ये सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, और आर जो है अपने आप में प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई के साथ हमें किसका प्रयोग करना है प्रेजेंट में, एम का प्रयोग करना है। वी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल क्या होती है, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इन्हें हम बोलते हैं, तो ये आर का प्रयोग किया जाता है। यू के अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसलिए यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ही के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इस भी सिंगुलर होता है। शी सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, सिंगुलर है। इट के साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी इस का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ इज, दे के साथ आर, और प्लूरल नाउन के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, बी के साथ वर का, यू के साथ वर का, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी वॉज, और दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया वॉज सिंगुलर है अपने आप में और वर क्या है, प्लूरल है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है टेबल, इन्हीं का ही हमें अगला चैप्टर करना है, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम इनकी बात करें हैव की, हैव भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि इनके बाद हमारे यही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको दिक्कत ना आए, तो इसलिए इनको भी आज हम कर लेते हैं। और बाकी एट द टाइम ऑफ द क्लास, जब हमारी क्लास होगी हैज़ और हैव से रिलेटेड, तो उस टाइम में एक बार दोबारा हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ओके, चलिए मैं राइट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है, हैव की प्रेजेंट फॉर्म दो होती हैं, हैज़ और हैव। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। प्रोनाउन के साथ हम फिलहाल करेंगे। यहाँ पर पास्ट की अगर बात करें तो हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, ये अपने आप में अकेली है, इसलिए सभी के साथ हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद हैज़ और हैव को हम देखते हैं। आई के साथ हैज़ का नहीं दोस्तों, हैव का प्रयोग किया जाता है। मैं मानता हूँ ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। और वी के साथ, वी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। यू अपने आप में एक सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों, इसके साथ हैव यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अपने आप में सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज़ और हैज़ का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर वहीं हम दे और प्लूरल नाउन की बात करें तो इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट की बात मैंने पहले क्लियर कर दी है, हैड अपने आप में सिंगुलर है और प्लूरल भी है और अकेला है, इसलिए सभी के साथ चाहे हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सभी के साथ हमें हैड का ही प्रयोग करना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए ओके, ये तो बात हुई हमारे प्राइमरी वर्ब की। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी अपना पहला चैप्टर, ठीक है। इन्हें आप लोगों ने ध्यान रखना है, कभी दिक्कत ना आए आप लोगों को, बार बार इसे आप लोगों ने दिमाग में स्टोर करके रखना है, ये टेबल जरूर याद करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।